নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ টাইম, আপনাদের সঙ্গে আমি তুলিকা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাইকে দোষ দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য টপারদের চোখে জল, দুধ জল আলাদা করতে বলেছিল আদালত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুধ জল এক করে দিয়েছেন। বাংলাকে শপিং মল করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চোরেদের বাঁচাতে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করেছেন। গোটা মন্ত্রিসভার জেলে যাওয়া উচিত। দিল্লি থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই আক্রমণ করে বলেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কি বলেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, শোনাবো আপনাদের। जिन्होंने पैसा लिया, जिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने पैसा लिया, ममता बनर्जी के लोगों ने पैसा लिया और ममता बनर्जी ने उनको बचाया सुपर न्यूमररी पोस्ट बनाकर। कैबिनेट बैठी अलग से, यानी अगर स्कूलों में 1000 टीचर चाहिए तो जो लोगों को टेंटेड लोगों को लिया गया उनको बचाने के लिए 1000 से ऊपर 1500 पोस्ट क्रिएट किए गए। कैबिनेट बैठी थी। तो हमारी मांग ये है कि अगर कैबिनेट बैठ के अगर ये डिसीजन लेता है कि चोरों को बचाना है, जिन्होंने पैसा लेकर नौकरी खरीदा उनको बचाना है, तो उस कैबिनेट की जो हेड है, जिसके अनुप्रेरणा से बंगाल में सब कुछ होता है, और वो पूरी कैबिनेट जेल के अंदर होनी चाहिए, जेल के बाहर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से दर्शाता है कि इस कैबिनेट ने चोरों को बचाने के लिए काम किया। इसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, एक व्यक्ति को अगर रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता है, उसका नाम ममता बनर्जी है और उनकी पूरी पार्टी है। চোরেদের বাঁচাতে অতিরিক্ত শূন্যপদ, চাকরি বাতিলের দায় মুখ্যমন্ত্রীর মদতেই দুর্নীতি হয়েছে। বাংলায় শিক্ষকদের মর্যাদা ছিল। দোষীদের বাঁচাতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই মমতার। নিয়োগ দুর্নীতির সব টাকা তৃণমূলের গিয়েছে। সিএম ত্রাণ তহবিল থেকে টাকা দিতে হবে যোগ্য শিক্ষক অশিক্ষকদের। দিল্লি থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে মমতাকে আক্রমণ করে এমনটাই জানালেন সুকান্ত মজুমদার। जिन्होंने पैसा लिया, पैसा लेके नौकरी बेचा, मॉल बना लिया है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को। जो खरीदना है, आपको टीचर खरीदना है, नौकरी खरीदना है, सैंड लेके नदी से बेचना है, जो चाहे आप कर सकते हैं, सिर्फ पैसा देना है। शॉपिंग मॉल बना के रख दिया है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार संबित ने जो प्रपोजल दिया कि पार्टी के पैसे से सीएम रिलीफ फंड से जो योग्य है उनको पैसा देने की काम किया जाए सीएम रिलीफ फंड से, और टीएमसी की पार्टी से, क्योंकि पैसा टीएमसी की पार्टी के पास गया है। আদালতে নিজের বক্তব্য অবমাননা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনটাই অভিযোগ করেছেন সম্বিত পাত্র। और ममता बनर्जी ने कल कहा है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के पश्चात कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, ऐसे ह्यूमैनिटेरियन तो ग्राउंड तो वो समझती ही नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानूंगी। आई विल नॉट कंप्लाई बाय द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं नहीं मानती हूं, मैं खारिज करती हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी सविनय निवेदन है कि ऐसे विषयों को सुओ मोटो उठाना चाहिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर लगना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत हो सकती है ऐसे, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। दिस इज हिटलरशिप। ये होता है डिक्टेटरशिप, ये होता है हिटलर बनना। जब कोई व्यक्ति उठकर कह दे कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानूंगी, ये होता है डिक्टेटरशिप। और इसलिए इस तालिबानी डिक्टेटरशिप शासन के खिलाफ आज बंगाल की जनता को एक होने की आवश्यकता है। মমতা বলেই কোনো প্রতিবাদ করেননি রাহুল গান্ধী। ইন্ডিয়া জোটকেই তোপ দেখেছেন সম্বিত পাত্র।
अपॉइंटमेंट्स वेयर रिजल्ट ऑफ चीटिंग एंड फ्रॉड। ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये चीटिंग और फ्रॉड के नतीजे से हुआ है, धोखेबाजी से की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। आप सोचिए अगर किसी और मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर दी होती तो हाय हंगामा मच जाता। राहुल गांधी पजामा और टी शर्ट में ही आ जाते पार्लियामेंट। वो आए भी थे शायद कल परसों। वो पजामा टी शर्ट में आके बोलते डेमोक्रेसी खत्म हो गई, हत्या हो गई डेमोक्रेसी की, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, हिटलर है। कहां है भैया राहुल गांधी? कहां हो आप? कहां है ये इंडिया वाले?